विश्लेषणात्मक और घटकीय बुद्धि। दूसरा अनुभवात्मक रचनात्मक बुद्धि। थर्ड है वैवाहिक बुद्धि। फर्स्ट है जो घटकीय बुद्धि है, किसी भी समस्या का समाधान करते समय एक व्यक्ति क्या करता है, किसी भी समस्या का विश्लेषण करता है, फिर उसको छोटे छोटे भागों में बांटता है, फिर उसका समाधान करने का प्रयास करता है। इसको ही बुद्धि कहते हैं। जैसे दिवाली का निबंध लिखना है और लिखने के लिए दिवाली से संबंधित सभी परिस्थितियों का विश्लेषण करना पड़ता है, क्योंकि जब भी हम दिवाली का निबंध लिखते हैं तो हम सारी दिवाली से संबंधित जितनी भी वस्तुएं होती है उसका विश्लेषण करेंगे, हमें क्या क्या उसमें लिखना चाहिए, उसके अंदर सबको सम्मिलित किया जाता है। अनुभवात्मक बुद्धि यानी रचनात्मक बुद्धि। हमारे जीवन में अनुभवों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हम इसको दो भागों में बांटा है, मौलिक अनुभव, स्वचालित अनुभव। मौलिक अनुभव क्या होते हैं, जो सबसे पहले अनुभव कभी नहीं किए गए। ये नए विचार होते हैं जो पहले कभी यूज़ नहीं किए गए। जैसे स्वचालित कविता लिखना, फर्स्ट टाइम जो कविता लिखी गई है उसे मौलिक अनुभव कहेंगे। स्वचालित अनुभव, स्वचालित अनुभव वह अनुभव होते हैं जो कई बार दोहराए जाते हैं। इसमें कोई नए विचार उपयुक्त नहीं किए जाते, इससे इसका उपयोग बार बार किया गया होता है। जैसे प्रतिदिन नहाना, खाना, सोना, और नए विचार का प्रयोग नहीं होता है। व्यवहारिक बुद्धि, बुद्धि परिस्थितियों के अनुसार अपनी मानसिक क्रियाओं को व्यवस्थित करती है। जब एक व्यक्ति स्वयं में परिवर्तन लाता है तो वह परिवर्तन उसके साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं, जिसे अनुकूलन कहते हैं। इसलिए आपको एक क्वेश्चन आ जाता है, स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। पहला घटकीय बुद्धि, दूसरा रचनात्मक बुद्धि, थर्ड है वैवाहिक बुद्धि। 6 पॉइंट है कैटल एंड हॉर्न। कैटल और हॉर्न ने बुद्धि को 2 भागों में बांटा है। पहला, इनके अनुसार द्रव बुद्धि और ठोस बुद्धि जैसे 2 सामान्य कारक बुद्धि में पाए जाते हैं, द्रव बुद्धि और ठोस बुद्धि। द्रव बुद्धि को हम जीएफ के रूप में प्रकट करते हैं। यह नवीन समस्या को हल करने के लिए काम आती है। जो भी हमारी नई प्रॉब्लम होती है उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी द्रव बुद्धि काम आती है। इसका जो संबंध होता है पूर्व अनुभव से नहीं होता। जैसे आगमन और निगमन विधि हमारा द्रव बुद्धि का उदाहरण है। क्वेश्चन आ रहा था कि आगमन विधि और निगमन विधि किसके अंदर इंक्लूड की जाती है? द्रव बुद्धि में। ठोस बुद्धि क्या होती है, जिसको GC के नाम से भी हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे ज्ञान अनुभव होते हैं, कौशल होते हैं, दीर्घकालिक स्मृति होती है, इसके अंदर ठोस बुद्धि के अंदर आ जाती है। जैसे बालक द्वारा सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना। जो भी बच्चे का सामान्य ज्ञान है उसके आधार पर बच्चा जब प्रश्नों के उत्तर देता है तो उसको ठोस बुद्धि कहते हैं।